करें। नमः शिवाय हैं मृत्युंजय मंत्र का अर्थ। ये कहते कि संपुटित मंत्र क्या होते हैं, तो बस इतना जान लें। करन्यास कैसे करेंगे। प्रणाम, मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हम आज बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। किस तरह से, देखिए आज मैं आपको साधना के विषय में नहीं बता रहा हूं कि इसकी साधना का अनुष्ठान किस तरह करें या किसी विशेष मंतव्य के लिए इसका अनुष्ठान किस तरह से करें। आज मैं आपको केवल वही बताऊंगा कि किस तरह से आप रोज महामृत्युंजय या लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दोनों का ही परिचय दूंगा। बहुत सी भ्रांतियां हैं कि कुछ लोग महामृत्युंजय अधूरा पढ़ते हैं, कुछ लोग शुरू का पढ़ लेते हैं, कुछ और मंत्र उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। तो दोनों ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी कि महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है, लघु मृत्युंजय मंत्र कौन सा है, इसको किस तरह से हमें नित्य घर में जाप करना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है। इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। महामृत्युंजय मंत्र, जो भगवान शिव की शरण में आता हो, महामृत्युंजय का जाप करता हो, उसे स्वयं काल भी नहीं छू सकते। अगर आप थोड़ा भी पुराणों में रुचि रखते होंगे, शास्त्रों में रुचि रखते होंगे, तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ और किताबों में वर्णित विस्तृत जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। इन चीज़ों का साक्ष्य वो अपने आप में प्रस्तुत कर देती हैं बातें। अगर हम बात करें महामृत्युंजय मंत्र की, तो ये एक ऐसा मंत्र है जिससे असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं, इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। बहुत से लोगों के गुरु मंत्र होते हैं ये, तो इनको जपे कैसे हम, नित्य घर में हमें इनका जाप कैसे करना चाहिए। अगर महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है तो किस तरह से करें, अब जान लीजिए। देखिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तीम झाम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में रोज नित्य पूजा में जाते हैं, वहाँ पर आपको जाप करना है। अब इसके लिए नित्य पूजा का ही पैटर्न आपको फॉलो होगा। जैसे आप गए, आचमन किए, ठीक है, शुद्धिकरण आचमन किए, आप प्राणायाम किए। मैं सीक्वेंस से बोलते जा रहा हूँ, करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। करने की इच्छा होगी तो सीख लीजिएगा, प्रयास करिएगा कि चीज़ें करें, ठीक है। तो आप आचमन वाचमन किए, प्राणायाम किए, माँ को अगरबत्ती जलाए, भगवान को अगरबत्ती या धूप प्रदर्शित किए, दीपक प्रज्वलित किए, उनको नैवेद्य अर्पित किए। अब आरती से पहले, मतलब जो आप नित्य कर्म अपना कर रहे हैं पूजा में, ये कर्म आपने किया, अब आरती से पहले आप छोटा सा संकल्प ले लीजिए, हाथ में जल लीजिए। संस्कृत में बोलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको अपने सीधे हाथ में जल लेना है, बोलना है, हे प्रभु, मैं महामृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, लघु मृत्युंजय मंत्र, नमः शिवाय, इनका जाप आपकी प्रेरणा से इनका जाप करना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जप कर सकूँ। कह के जल को छोड़ दीजिए। जल को छोड़ने के बाद, अच्छा एक चीज़ और, ये संकल्प लेने से पहले आपको कोई न्यास आता हो, जितने न्यास आते हैं, अगर सारे न्यास आपको पता है तब तो बेहतर है, नहीं पता है तो कर न्यास अवश्य कर लें। कर न्यास कैसे करेंगे, ओम, जैसे ये आपकी ये उंगली है, इसको यहाँ पे रखिए, अपने अंगूठे के पोर में रखिए। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं सरकाते हुए लेके आया, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ठीक है। इस तरह से आप सारी उंगलियों पे अच्छा मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब ऐसा ना हो कि भाई आपको अंगुष्ठाभ्याम नमः कह दिया, बाकी उंगलियों का पता ही ना हो आपको, तो देख लीजिए। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मध्यमाभ्याम नमः, ओम अनामिकाभ्याम नमः, ओम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। कर मतलब दोनों हथेलियां, फिर ओम कर दोनों हथेलियां अपने आपस में रगड़ा, तल, अब सीधे हाथ की पृष्ठभाग को, तल
ठीक है। ओम कर तल, फिर से कर, कर पृष्ठाभ्याम, अब उल्टे हाथ की हथेली लिखो, पृष्ठाभ्याम नमः बोल के प्रणाम कर लीजिए। ये हो गया आपका करन्यास। दिगन्यास नहीं आता मत करिए, हृदय न्यास नहीं आता है मत करिए, आता है तो सब करिए, नहीं आ रहा है मत करिए, पर करन्यास अवश्य कर लीजिए। करन्यास करने के उपरांत आप हाथ में जल लीजिए, संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप ओम जो अगर आपको माला का प्रतिष्ठा मंत्र या उनका प्रार्थना आता हो तो वो कर लीजिए, नहीं तो ओम अक्ष मालिकाय नमः ये कहकर माला को अपने प्रणाम करिए। अपने गोमुखी के अंदर ही हमेशा माला रहे, उसको प्रणाम करिए। गोमुखी को अपने हाथ में लेके प्रथम माला आप श्री गणेश की एक माला कर लीजिए। एक माला जाप करने के बाद आप उस पे फिर मृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए। मृत्युंजय मंत्र हो आपका, ओम नमः शिवाय हो, नमः शिवाय हो, या लघु मृत्युंजय मंत्र हो, इनका जाप प्रारंभ करिए। अब थोड़ा सा कुछ एक क्वेश्चन भी आए थे कि संपुटित मंत्र क्या होते हैं, तो बस इतना जान लीजिए कि जैसे ओम नमः शिवाय का मैं संपुटित बता दे रहा हूँ, ओम नमः शिवाय ओम, ये हो जाएगा आपका ओम नमः शिवाय का संपुटित मंत्र, नमः शिवाय का संपुटित मंत्र। इसको इस तरह से जाप कर सकते हैं। वैसे इस विषय पे किसी और दिन हम बात करेंगे कि मृत्युंजय अथवा लघु मृत्युंजय या अथवा कौन कौन से मंत्र संपुटित किए जाने चाहिए, कौन से उत्कीलन किए जाने चाहिए, तो ये बहुत लंबा और बहुत डीप विषय है, तो इसके बारे में किसी और दिन हम बात करेंगे। अब हम जानते हैं मृत्युंजय मंत्र और लघु मृत्युंजय मंत्र कौन से हैं। मैं आपके डिस्प्ले पे भी दिखा दे रहा हूं, आप उसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है, लेकिन शुद्ध करिएगा। ऐसा ना हो कि आपने एक बार देख लिया हो, अरे ओम होंग, ठीक है, ओम होंग आपको नहीं आता तो ओम होंग आपने जान लिया, बाकी एक दो अक्षर आपके आ रहे हैं, फिर उसके बाद चौथा अक्षर नहीं आ रहा है, तो आ भी रहा हो तो आप उसे नोट कर लीजिए। नोट करने में क्या जाएगा। चलिए, आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, मैं बोल भी देता हूँ। ओम हौं जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् ओम स्वः भुवः भुवः ओम सह जूम हौं ओम। अब एक बार में इसे सुन लीजिए। ओम हौं जूं सह ओम भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् ओम स्वः भुवः भुवः ओम सह जूं हौं ओम। यह है आपका संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र। अब आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है वो मंत्र है लघु मृत्युंजय मंत्र। ओम जूं स माम पालय पालय सह जूं ओम। अब एक बार फिर से मैं इसे पढ़ देता हूँ। ओम जूं सह माम पालय पालय सह जूं ओम। अब हम जानते हैं मृत्युंजय मंत्र का अर्थ। ये मृत्युंजय मंत्र का अर्थ तो बेसिकली अगर आप कहें तो कोई नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे बीज मंत्र और बहुत सी परिस्थितियों के अनुसार इसका अर्थ हो जाता है, क्योंकि इसमें गुण ही इतने हैं, कितने अर्थ आप निकालेंगे। मृत्युंजय मतलब मृत्यु से जीत के लिए, या धन की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, या किसी का नाश हो रहा है उसके रक्षा के लिए, किन चीज़ों में आप अर्थ निकालेंगे। फिर भी जो इसका अर्थ मेरे विवेक द्वारा है वो मैं आपको बताता हूँ। नोसार के पालनहार तीन नेत्र वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। इस पूरे विश्व में सुर भी फैलाने वाले भगवान शंकर हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्रदान करें, जिससे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। ये छोटा सा अर्थ है लघु या मृत्युंजय मंत्र का, ये सार है, समझ लीजिए कि पूरा मंत्र। अब जो मंत्र आपको मृत्यु से भी दूर रखता है, मृत्यु का मतलब ये नहीं कि आप मरेंगे ही नहीं, मृत्यु अटल सत्य है। इस मृत्यु लोक में, इस लोक का ही नाम मृत्यु लोक है, तो इस लोक में जो आया है उसे एक दिन सत्य का सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सत्य क्या है? सत्य मृत्यु है। आपको एक दिन ये मिट्टी का शरीर इसी मिट्टी में छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो
इसका अर्थ यही है कि आप अकाल मृत्यु, जो बिना कारण ही आपके समय से पहले जो मृत्यु आपको आ रही हो, उस पे भी जो आपको विजय दिला सके, घोर अंधकार से आपको रोशनी की तरफ लेके आ सके, घोर विपत्तियों में भी आपको सुरक्षित रख सके, असाध्य से असाध्य रोगों को भी साध्य कर सके, सही कर सके, उस महामृत्युंजय मंत्र, उस भगवान शंकर की, उस भगवान भोलेनाथ की, उस औघड़ दानी की हम पूजा करते हैं। उस मंत्र का हम जाप करते हैं जिससे भगवान हम पर कृपा करें और हमें इस भूलोक पे सुरक्षित रखें, मृत्यु उपरांत अपने पास, अपने सानिध्यता में हमें स्थान दे। इसका सीधा अर्थ यही है। अब मुझे लग रहा है कि आपको मृत्युंजय मंत्र के बारे में, इसका अर्थ और जाप करने की विधि के बारे में तो लगभग पता चल ही गया होगा। अगर फिर भी कुछ त्रुटियां रह गई हों, क्योंकि मैं एक भाई कैमरे के सामने आने के बाद कुछ चीज़ें हो सकता है भूल जाती हों, क्योंकि ये थोड़ी सी संकोच तो रहता ही है कि भाई हमें बहुत लोग देख रहे हैं, तो बेस्ट से बेस्ट आदमी करने की कोशिश करता है, उसी में अपने बेसिक को भूल जाता है। तो ये चीज़ों से मैं भी अछूता नहीं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई हों इसमें, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करूं, और जिन कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, जो थोड़े ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पे विस्तार में बात करनी होती है, तो उसका मैं एक वीडियो बना देता हूं। तो आप लोग निश्चिंत होकर अपने कमेंट करिए। भाई 10 दिन 5 दिन नहीं भी पढ़ा गया तो आप ये समझ लीजिए कि क्यू में है, लाइन में वो आपका क्वेश्चन है, किसी न किसी दिन उस पर एक वीडियो बन जाएगी, आपके नाम के साथ में बनेगी। भाई पंडित जी यही हैं, चैनल आपके मोबाइल में है, आप उसे देख ही लेंगे। अब बात करते हैं इसकी साधना के बारे में। इसकी साधना कैसे करें? तो देखिए, थोड़ा सा भ्रम आप अपना दूर कर लीजिए। मैं YouTube पे बहुत से ऐसे लोगों को देखा हूँ कि वो लोग दीक्षित कर देते हैं और फिर बोलेंगे कि काम करिए कि आप कर न्यास कर लीजिएगा, गौरी गणेश का पूजन कर लीजिएगा और उसके बाद आप मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, मैं सीधा सा आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी साधना या अनुष्ठान में बैठेंगे तो बिना यंत्र के ना बैठें। हाँ, अगर पंडित जी आपको कह रहे हैं, वो उनके हिसाब से आप चल रहे हैं पंडित जी के, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब महाविद्या की साधना अगर आपको करनी है तो महाविद्या की साधना मुझी से भले ही आप दीक्षित रहे हों, मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि महाकाली की साधना ये करनी है और आप बैठ जाइए मंत्र लेकर। अरे आप में दम ही नहीं है, आपके शरीर उतना सक्षम ही नहीं है, मैं कैसे आपको बैठा दूंगा। जब तक आप आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से सुदृढ़ बलवान नहीं होते हैं, तब तक आपको उस साधना में नहीं बिठाया जाता। उसका एक रूल होता है। तो फिलहाल छोटी छोटी कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मृत्युंजय या महामृत्युंजय अथवा शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की कोई भी साधना हो, अगर आप साधना नाम से उस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो उसमें यंत्र आवश्यक है। 4-5 इसमें न्यास होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो भ्रम में कभी मत आइएगा, छलावे मत आइएगा। अगर आप साधना के इच्छुक हैं तो उन्हीं लोगों से साधना लीजिएगा जो सक्षम हो सारी चीज़ें बताने की, सारी चीज़ें अवेलेबल करवा सकें। अपूर्ण करके अपने अंदर अविश्वास पैदा मत करिएगा। पता चला बहुत से लोग मेरे इस समय संपर्क में आए, बहुत से, ये अभी जो ग्रहण बीता है इसमें बहुत से लोग मेरे संपर्क में आए कि गुरुजी ने उनसे बोल दिया कि भाई ठीक है, आप ग्रहण काल में कर लीजिए, जाप कर लीजिएगा बैठ के, कोई विधि नहीं बताई गई, कुछ नहीं बताया गया। पता चल रहा है कि ग्रहण का समय आ गया और उनको ग्रहण के समय ही आपको जाप करना है। इस तरह से जाप नहीं होता, इस तरह से जाप ग्रहण काल की विधियां नहीं होती हैं। कोई भी साधना हो, बस उठा के माला उठाए जप करने लगे, ऐसे नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग मेरे संपर्क में आए जो माला बिना गोमुखी के ही जाप करते थे। उनको माला शुद्ध तक नहीं करवाएगी, माला चैतन्य तो बहुत दूर की बात है। अभी एक शिष्य हैं मेरे जो बहुत दिनों से रुद्राक्ष और स्फटिक की माला पे जाप कर रहे थे, पर पता चला कि वो चैतन्य माला ही नहीं है उनकी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अपना स्वविवेक यूज़ करिए, ठीक है। बहुत सारी नॉलेज है, नॉलेज को इकट्ठा करिए। पता आपको सब होता है, लेकिन मूल जगह पर आप उसका यूज़ करना भूल जाते हैं।
देखिए चीज़ों को, हर चीज़ चैतन्य होनी चाहिए, हर चीज़ चैतन्य होनी चाहिए। इवन बहुत समय पहले एक बार कमेंट आया था कि आसन सिद्ध कैसे करें। आसन सिद्धि के भी प्रयोग होते हैं, उस पर भी किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आसन का महत्व तो इतना होता है कि जिस साधना में आप बैठे हैं उसकी सिद्धि डिपेंड करती है आसन पे, कि आप कौन सा आसन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कैसी सामग्री यूज़ कर रहे हैं, कितनी शुद्धता की सामग्री है वो यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल अगर हम बात करने को आएंगे तो 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। मुझे लगता है ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। हाँ, एक चीज़ मिस हो गई है इसमें कि आप किस माला से जाप करें। नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र, लघु मृत्युंजय मंत्र अगर आपको जाप करना है तो किस माला से आप जाप करें। सर्वोत्तम सर्वोपरि रुद्राक्ष की माला, स्फटिक से भी कर सकते हैं, कुछ और हैं उनसे भी कर सकते हैं, पर रुद्राक्ष की माला सबसे बेहतर है। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आप ले लीजिए, उसको चैतन्य करवा लीजिए। देखिए चैतन्य, मैं एकदम सीधा और सटीक बोलता हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो भाई क्या बताऊँ मैं उसके लिए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। अब बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा गुरुजी चैतन्य कैसे करें। भाई मैं तो वहाँ हूँ नहीं, आप मेरे पास भेज नहीं पाएंगे। अब आपको मैंने एक आध लघु विधि बता दी, लघु विधि ओम वाली विधि मैं बताई, मेरे वीडियो चैनल पर पड़ी हुई, आप उसे देख सकते हैं। उसका यूज़ आप इमरजेंसी में करें। किसी दिन माला आपसे गिर गई है या किसी अशुद्ध जगह आप होके चले आए हैं तो वहाँ पर उसे शुद्ध कर सकते हैं, अपनी पहनी हुई माला को शुद्ध कर लीजिए उस तरह से। इसको चैतन्य और प्राण प्रतिष्ठित करने की विधि दूसरी होती है। सबसे बड़ी चीज़ कि कोई भी साधना में आप बैठे, वहाँ पर जिस भी माला का आप प्रयोग करें, कम से कम उस माला का 11,000 मंत्रों का जाप उस पे हुआ हो, उस माला पे समर्पित किया गया हो, उन मालाओं से आप जाप करें। अगर आप ये नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर बाद में ये मत कहिए कि गुरुजी हमें तो कोई अनुभव ही नहीं होता है, सब आडंबर है। जब आप फॉलो नहीं कर सकते हैं तो उस पर उंगली भी नहीं उठा सकते हैं। उंगली उठाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि एक उंगली आप उठाएंगे, बाकी 3 उंगली तो आप ही की तरफ इंडिकेट कर रही है। मतलब 3 गलतियां आप में है, एक गलती सामने वाले में हो सकती है। स्वविवेक यूज करिए, प्रभु में हमेशा निष्ठा बनाए रखिए, आदर सत्कार अपने बड़ों का करिए, गुरुजनों का सम्मान करिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ कि आपके कोई भी गुरु रहे हों, कैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो, गुरु मतलब गुरु। अगर आप उस जो भी आपके गुरु जी हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, फिर भी कभी भी आप उस गुरु की बुराई नहीं करेंगे। पूरे जीवन काल में जब तक आप उनसे संपर्क में रहेंगे कुछ तो सीखे होंगे, तो वो उस गुरु की महिमा है, भगवान की महिमा है। जो आप वहाँ टच में गए, उनसे कुछ तो सीखे, तो उनका ऋण है आपके ऊपर। और ऋणी व्यक्ति कभी ऋण देने वाले पे इंडिकेट नहीं करता है, उसको बुरा नहीं कह सकता। वो तो गुरु का पद होता है ना, हमेशा सम्मान के योग्य होता है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिए। सामने मेरा नंबर रहता ही है। हाँ, ये रिक्वेस्ट है आपसे, कॉल डायरेक्ट मत किया करिए भाई, यही मेरा पर्सनल नंबर भी है, सो तुरंत कॉल मत किया करें। व्हाट्सएप पे आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, मैं आपको खुद ही समय दूंगा कि इस समय पे आप कॉल कर लीजिए। बहुत से लोग, मैं कुंडली की इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाता था, कुंडली पे ज्योतिष पे मैं 1-2 वीडियो उस पे बनाया था। बहुत से लोगों ने कमेंट किया, व्हाट्सएप पे तुरंत अपनी कुंडली भेज दी। इस तरह से नहीं देखी जाती है कुंडली। चलिए फिर भी किसी और वीडियो में इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, जय महादेव।